सामने कुछ बच्चे पुलिस का पोशाक पहनकर और सामने कुछ बच्चे नशा मुक्ति के 7 साल बेमिसाल जाके प्रथम भाग में आगे 2 खोजी कुत्ते दर्शाए गए, दूसरे भाग में मध्य जांच प्रयोगशाला को दर्शाया जा रहा है, तीसरे भाग में ट्रुथ सेंटर का कवर और झांकी का उद्देश्य लोगों के बीच मद्य निषेध के प्रति जन जागरूकता। और अगली झांकी पर्यटन विभाग पर्यटन निदेशालय की इको टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स। जी हाँ, राजगीर, कोटागोड़ा, कटोरा, कैमूर, काटेनपुर, रोहतास, कमांजरपुर, मुंगेर, कबीरबाग, रोहतास, नवरसी, करमचंद बांध आदि को सभी के अंतर्गत प्रमुख पर्यटन स्थल आते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स भूमि, जल एवं वायु के माध्यम से की जाने वाली साहसिक गतिविधियाँ शामिल माना जाता है। नहीं अच्छा रॉक क्लाइंबिंग, जीप लाइन आदि ये सब कुछ आता है। और ये सामने से गुजर रही है ग्रामीण विकास विभाग जीविका की झांकी। सतत जेल को पाचन योजना से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है निर्धन परिवार। जी हाँ, वर्ष 2018 से अब तक 1,84,040 लाभार्थियों को किया गया है। इनकी सफलता को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा सहयोग राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है एवं इसका विस्तारीकरण शहरी क्षेत्रों में भी किया गया है। और मंच की बात आती हुई कला संस्कृति विभाग की झांकी भारत रत्न जयनायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं, हमें और ज्यादा ना छेड़ो जालिम, मिटा देंगे जुल्म के सारे नजारे, मिट्टी को खुद हम दीवाने चले हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष, जिन्हें भारत रत्न से अभी सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा इन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की जाती रही है। और हर्ष की बात है कि इस वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ये झांकी सामने से आ रही है। 50 साल बेमिसाल पटना जू। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की यह झांकी पटना जू के 50 साल के गौरवशाली इतिहास के समृद्ध विरासत को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न वन्य प्राणियों को सम्मानित कर दिखाया गया है। 22 सितंबर 1973 को पटना जू की स्थापना की गई। राजधानी पटना के हृदय स्थली में बसा संजय गांधी जैविक उद्यान दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ वर्तमान में 110 प्रजाति के 800 से अधिक वन्य प्राणी जैसे बाघ, गैंडा, तेंदुआ, जिराफ, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हाथी, भालू, हिरन, घड़ियाल, अजगर, चिंपांजी, जेब्रा, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। पटना जू एक सींग वाले गैंडा की संख्या में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। केंद्रीय क्रियान्वयन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 के मूल्यांकन में पटना जू ने पूरे देश में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। सामने से यह झांकी गुजर रही है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की। और ठीक इसके पीछे शिक्षा विभाग की झांकी है। शिक्षा में तकनीक बदलाव से बच्चों को आनंददायी, सरल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालयों में प्राप्त हो रही है। अधिष्ठापित आधुनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी एवं ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि। विद्यालयों में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, हर बच्चे को दक्ष बनाएंगे। पंचायती राज विभाग की झांकी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी डिजिटल पंचायत गतिशील पंचायत। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के साथ अभियान से पंचायती डिजिटल पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है तथा अपनी सेवाओं को ग्रामीणों तक बेहतर वितरण एवं पंचायत के प्रबंधन प्रणाली में सुधार की ऊर्जा डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रही है। सिस्टम राज्य में आयोग से प्राप्त राशि के प्रबंधन के लिए पंचायत को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री गरीब नारी पक्कीकरण योजना, पंचायत सरकार भवन जैसी योजनाओं का अनुश्रवण के लिए पंचायत विशेष फॉर्मेट। और अगली झांकी जल संसाधन विभाग की गया की जैन जल
संसाधन विभाग के द्वारा अपनी उपलब्धियों में से एक गया के विष्णुपद मंदिर के निकट खरगो नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम को रेखांकित करते हुए एक भव्य झांकी आप सामने से देख सकते हैं। इस झांकी में पिंडदान के लिए देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं की रबर डैम निर्माण से पिंडदान में हुई सहूलियत को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग में विष्णुपद मंदिर के सामने रबर डैम को दिखाया गया है जो आप सामने देख रहे हैं। जड़ से रोजगार तक उत्तराखंडी श्रम संसाधन विभाग किए जाती है। आप झांकी में एक साधारण घर को देख रहे हैं। ये रूल बहुत अच्छा किया है कि 16 साल का मतलब पहले जो होगा बच्चा उसको ट्यूशन करना अलाउ नहीं है। मतलब बहुत अच्छा किया कि मतलब टीचर है जो स्कूल में पढ़ाएगा तो उसको ट्यूशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम भी स्कूल में पढ़े हैं तो वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता था। तो अदर होता है ना कि वही टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो ठीक नहीं पढ़ा रहा है, ट्यूशन में पढ़ा रहा है तो पैसा लेकर पढ़ा रहा है। हाँ, तो दोनों तरफ से फीस मिल रहा है। कोचिंग जाना अनिवार्य नहीं। हाँ, तो 16 साल से अगर मतलब पहले अगर जो बच्चा है उसको अलाउ नहीं है। बहुत अच्छा किया है। देखा जा सकता है राज्य के खिलाड़ियों को देखा जा सकता है। मुख्य पैनल पर नजरदार गाँव की बात लिखा हुआ एक बोर्ड लगा है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने वाले श्रेष्ठ खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। पैनल की सीट पर बिहार से प्रदेश कुमार की प्रतिमा की करकटाव हम देख सकते हैं। जिन्हें पैरा एशियाई खेलों में ऊंची कूद में भारत के स्वर्ण पदक हासिल करने का इतिहास रचा है। बाई तरफ राष्ट्रीय खेलों राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों का कतार मकसद उपलब्धियों के कारण बढ़ती पदक तालिका के ग्राफ को प्रदर्शित किया गया है। पटना नगर निगम की झांकी कबाड़ से कबाड़ ये टीम पटना नगर निगम द्वारा कई निर्माण किए गए पटना नगर निगम द्वारा तैयार यह झांकी इसके बेहतरीन प्रस्तुति की है। पटना नगर निगम कचरे के प्रबंधन के साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं इनके उत्थान को निरंतर प्रयासरत पटना नगर निगम द्वारा निर्मित के मारे सब सरकार द्वारा बनता है। ये नहीं पता हमको। इसमें ये पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है ये भी नहीं पता हमको। नगर निगम बहुत अच्छा है। वेस्ट टू वंडर एंड वेस्ट टू वेस्ट पार्क जाएंगे तो सर्च करके सब देखेंगे। जबकि पॉइंट सहित कबाड़ की सामग्रियों से बेहतरीन वस्तुएं तैयार की गई है। चकाचक पटना और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री की ओर बढ़ती हुई कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, फसल विविधीकरण, कृषि उन्नति का आधार इस विषय को लेते हुए कृषि विभाग की झांकी बढ़ रही है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जलवायु परिवर्तन के परिपेक्ष में फसल विविधीकरण विशेषकर मोटे अनाज, पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल दिया गया है। राज्य में धान गेहूं के फसल चक्र में मक्का, बागवानी के विभिन्न प्रकार की फसलों तथा पोषक मोटे अनाजों के माध्यम से विविधीकरण पर कृषि विभाग द्वारा विशेष योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य किसानों को जलवायु के अनुकूल धान गेहूं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के फसलों को अपनाकर समृद्धि लाना है। कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत झांकी के मध्य भाग में धान गेहूं के फसल चक्र से निकालकर विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग में समृद्धि के रूप में महिला कृषक द्वारा धन्य धान से भरते घड़ा को दिखाया गया है। साथ ही फसल विविधीकरण के विभिन्न उत्पाद और समृद्ध किसान को ट्रैक्टर के माध्यम से झांकी के आगे आगे प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारी महिला किसान ट्रैक्टर चलाते हुए देखी जा रही है और ये है कृषि विभाग की झांकी फसल विविधीकरण कृषि उन्नति का आधार। समृद्धि के रूप में महिला कृषक द्वारा धन्य धान से भरते घड़ा को दिखाया गया है। ये है हमारा कृषि विभाग कृषि उन्नति का आधार। बिहार की प्रगति, बिहार की उपलब्धि
और बिहार का ताइक्वांडो है ये, ताइक्वांडो खेल है। द्वीपों पर आधारित विभिन्न झांकियां आज के समारोह में प्रदर्शित की गई। हम रिजल्ट कर रहे हैं। बेस्ट परेड, बेस्ट प्लाटून कमांडर, इन सबों किया जाता है। सबसे पहले मेरे पास जो रिजल्ट आया है मैं आपको बता दूं। बेस्ट परेड में प्रोफेशनल ये बहुत अच्छा है। मेरा कूड़ा मेरी जैसे होता है ना कि लोग क्या करते हैं, कचरा फैला देता है, लेकिन मतलब जो गरीब जाति है वही आएगा साफ करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा किया है। और रिड्यूस साइकिल तो पहले से ही चला आ रहा है। मतलब जैसे कोई मटेरियल होता है ना, जैसे बोतल आप फेंक देते हैं, मान लीजिए कि कोको कोला लाइन बोतल फेंक दी, लेकिन बोतल का यूज नहीं किया जा सकता ना, तो वही रीयूज यानी उसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है। कमांडर में प्रोफेशनल या जैसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर फेंक देते हैं, लेकिन वही न्यूज़पेपर इकट्ठा होके गत्तार के रूप में हो जाता है, और फिर पेपर के रूप में आ जाता है, तो वही है रिसाइकल। ट्रैक्टर वो खेत का है, किसान का फसल विविधीकरण के बारे में दिखा रहा है। किसान लोग वो करते हैं ना यूज, नॉन प्रोफेशनल एनसीसी आर्मी जॉब, बिना ट्रैक्टर के होगा प्रोफेशनल आईटीबीपी, नॉन प्रोफेशनल एनसीसी नेवी, बेस्ट प्लाटून कमांडर में प्रोफेशनल बीएसएपी 1 और नॉन प्रोफेशनल में एनसीसी एयरफोर्स, और परेड कमांडर श्रीमती दीक्षा भामरे, सेकंड इन कमांड सूबेदार मसीउर रहमान खान। बहुत ठंडा झांकियों के लिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है, विधि विभाग तीसरे नंबर पर और कृषि विभाग ये भी तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण।